बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर अलजब्रा के वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस चैप्टर से है। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज़ ए सब स्पेस इफ़ वन इज़ कंटेन इन द अदर। तो हमको ये प्रूव करना है, तो बता दिए दो सब स्पेस है हमारे पास, उनका यूनियन लिया जाए तो वो सब स्पेस होगा। इफ़ का जब लगा होता है यहाँ पर तो इसका मतलब होता है इफ़ से पहले को अगर सही मान के चलेंगे तो आपको ये प्रूव करना है, और इफ़ के बाद का अगर सही मान के चलना है तो आपको ये प्रूव करना होगा। तो यानी अगर आपने मान लिया कि वन, और ये चीज़ कॉमन रहेगी दोनों में कि दो सब स्पेस हैं, उसको मान लिया कि अगर उसमें वन इज़ कंटेन इन अदर, तो आपको प्रूव करना होगा वो जो यूनियन हो वो सब स्पेस होगा। अगर आपने ये मान लिया कि यूनियन सब स्पेस है दो सब स्पेस का, तो प्रूव करना होगा कि वन कंटेन करेगा अदर में। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जिन सब स्पेस की बात चल रही है सब स्पेसेस की, उनको मान लेते हैं। लेट U1 एंड U2 बी टू सब स्पेसेस, यानी हमने मान लिया यहाँ पर दो सब स्पेसेस हैं यहाँ पर, और ये सब स्पेसेस किसी वेक्टर स्पेस के होते हैं। तो हमने मान लिया कि उनका जो वेक्टर स्पेस है ऑफ ए वेक्टर स्पेस को हमने V मान लिया, और हर एक वेक्टर स्पेस की एक फील्ड होती है, तो बताते हैं ओवर दी फील्ड F। तो यहाँ पर तो ये बात होगी कि U1 और U2 गिवन है हमको सब स्पेस है। ये चीज़ जो है दोनों पार्ट में रहेगी, यानी जो इफ़ लिखा था उससे पहले जो सब स्पेस है वो मान के चलेंगे, यानी यूनियन को सब स्पेस मान के चलेंगे, ये तो इसके बाद वाला प्रूव करना है। लेकिन ये चीज़ जो है जो टू सब स्पेसेस हैं, दो सब स्पेस दे रखे हैं, ये चीज़ दोनों में कॉमन रहेगी। अब अगर हम पहले ये मान के चल रहे हैं, पहले हम ये करना चाहते हैं कि जो यूनियन है उसको हम सब स्पेस मान लें, यूनियन को सब स्पेस मान लें, तो हमें ये प्रूव करना होगा इफ़ के बाद वन इज़ कंटेन इन वन अदर। तो इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो हम इसके दो पार्ट होते हैं, इफ़ अगर जब आ जाता तब। तो फर्स्ट हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि हम मान के चलते हैं बी एज्यूम U1 यूनियन की बात चल रही है, नहीं है, U1 और U2 दो हमारे सब स्पेस हैं, उनका अगर यूनियन लेंगे तो इसे मान के चल रहे हैं हम कि ये जो है इज़ ए सब स्पेस है, ये मान के चलें। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना होगा जो इफ़ लिखा हुआ है IFF करते हुए, तो उसके बाद वाला जो है वो हमें प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, तो इसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं। प्रूव इस केस में करना है, अगर हम ये मान के चलते हैं पहले वाले केस में, यानी फर्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पर, तो प्रूव करना है कि आइदर U1 सबसेट होगा U2 का, क्यों, और या फिर जो है वो U2 सबसेट होगा U1 का। अगर हम वेक्टर डायग्राम में देखें तो पहले वाला केस U1 अगर सबसेट है U2 का, तो U1 अगर ये है तो U2 ये हो जाएगा, ये वाला सेट U2 है तो उसके अंदर होगा कंटेन। देख रहे हैं कि U1 कंटेन है U2 में। अगर इसका उल्टा दूसरा वाला और करके लिखा था तो U2 अगर ये वाला सेट है तो U1 ये वाला सेट होगा, यानी U1 के अंदर ये U2 होगा, यानी वन कंटेन इन अदर, इसका मतलब ये। तो ये हमको प्रूव करना होगा दो चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम ये मान के इसे हम कंट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे मान लिया कि इफ़ पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल हो सके, इफ़ पॉसिबल ना तो ये और ना तो ये दोनों में कोई नहीं है, तो फिर हमें ये मान के चलते हैं। तो नाइदर, तो कंट्रडिक्शन एक क्रिएट होगा, तो यानी जो हमारा मानना होगा फिर वो गलत हो जाएगा। यानी हम मान के चल रहे हैं कि नाइदर
नाइदर U1 इज़ सबसेट ऑफ U2 और ना ही जो है वो U2 जो होगा वो सबसेट ऑफ U1 होगा। तो ये मान के चल रहे हैं, और अगर हमारा जो रिज़ल्ट आए वो एक कंट्रडिक्ट करे तो इसका मतलब हमारा ये मानना गलत हो जाएगा। फिर ये रिज़ल्ट आएगा कि ये जो है वो ये जो है वो U1 कंटेन करेगा U2 को, U1 मतलब सबसेट होगा U2 का, या फिर U2 सबसेट होगा U1 का। इतना हो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम लेकर तो ये चल रहे हैं कि ये ना तो ये है ना ये है, यानी इसको मैथमेटिकली करें कि ना तो U1 जो है वो सबसेट है U2 का, और ना ही जो है वो U2 सबसेट है U1 का। तो ये चीज़ हमें प्रूफ ये लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये लेके चल रहे हैं कि नाउ U1 इज़, ये वाला लेके चल रहे हैं, U1 इज़ नॉट कंटेन, जो पहले वाला है नॉट कंटेन इज से मतलब मैथमेटिक्स साथ में लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, ये इसके कम्प्लीटली मैथमेटिक्स में है। तो कंटेंट इन U2, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं U1 में, तो फिर ये एलिमेंट नहीं होगा, अगर कंटेन नहीं कर रहा है तो ये नहीं होगा U2 में। यानी अगर U1 कंटेन, वैसे तो अगर U1 में x है तो फिर कंटेन करेगा तो वो फिर U2 में भी x होगा, लेकिन यानी ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, U1 ये है, U2 ये है। अगर x U1 ये U1 है, U1 में अगर x है तो वो ज़रूरी नहीं कि U2 में हो। तो लेकिन ये U2 में नहीं, ये हमने ले लिया, मान लिया कि ये x ऐसा है कि वो U1 में है, U2 में नहीं है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि U2 जो होगा, U2 इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ U1। अगर ये लिया, पहले U1 के बारे में कहा था, अब U2 के बारे में कह रहे हैं, तो इसका भी सीधा ये मतलब निकलेगा, अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं y, अगर वो U2 में है तो वो फिर y एलिमेंट जो होगा वो U1 में नहीं होगा। सेम लॉजिक। अब यहाँ पर हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं अलग अलग सेट में, एक का नाम दिया था हमने U1, सॉरी एक का x दिया था, दूसरे को y दिया था। तो ये एलिमेंट जो हैं वो जैसे x है U1 में है, और जो y है वो हमने लिया था U2 में। तो ये दोनों ही एलिमेंट इनके यूनियन में तो होंगे ही, दोनों एलिमेंट यूनियन में होंगे। लेकिन हम यूनियन को मान चुके हैं कि ये सब स्पेस है। शुरुआत में हम फर्स्ट वाले पार्ट में माना है कि ये यूनियन जो है वो सब स्पेस है, और जो सब स्पेस होता है वो एक वेक्टर स्पेस होता है, और जो वेक्टर स्पेस होता है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। यानी अगर एक्स वाई इस सेट में है तो इनका जो सम होगा वो भी जो है वो इसमें होगा, यूनियन U2 में होगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख दें कि ये सिंस U1 यूनियन U2 इस सब स्पेस, ये आप वहाँ पर लिख चुके हैं, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो ये अब इतना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये, लेकिन अब यहाँ से तीन पॉसिबिलिटी क्रिएट होती हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर यूनियन में होता है तो यूनियन, जैसे U1 ये है यहाँ पर और U2 ये है, तो कोई एलिमेंट अगर यूनियन में होता है तो यूनियन मतलब टोटल होता है ये, तो उसमें वो एलिमेंट जो है अगर ये यहाँ पर है तो सिर्फ U1 में हो सकता है, अगर यहाँ पर है तो वो U2 में हो सकता है, अगर यहाँ पर है तो वो दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी यहाँ से निकलती हैं कि अगर यूनियन में है तो ये
एक्स प्लस वाई जो बिलोंग करेगा वो U1 को भी बिलोंग कर सकता है, और ये एक्स प्लस वाई जो होगा वो बिलोंग कर सकता है U2 को बिलोंग कर सकता है, या फिर जो है वो एक्स प्लस वाई जो होगा वो U1 में भी होगा एंड U2 दोनों में ही होगा। लेकिन हम यहाँ पर इस देख रहे हैं कि अगर हम ये लेके चलते हैं कि x प्लस वाई अगर U1 में है, तो हम U1 के बारे में पता है कि U1 एक सब स्पेस है, यानी ये वेक्टर स्पेस है, तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें कि ये एक्स प्लस वाई U1 में है, तो एक्स तो उनके दो एलिमेंट यानी एक्स प्लस वाई भी U1 में, ये तो पता है, और साथ में एक्स के बारे में मालूम है कि U1 में, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी U1 में होगा। ये हम लोग जानते हैं, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, और वेक्टर स्पेस U1 है क्योंकि वो सब स्पेस है, ये सब स्पेस, और उस पर क्या होगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि वाई बिलोंग करेगा U1 का। लेकिन ये चीज़ जो निकली है, रिज़ल्ट निकला है, वो हम पहले यहाँ पर देख चुके थे कि अगर हमने y को U2 में लिया है तो ये U1 में नहीं होगा, क्योंकि y जो है वो कंटेन नहीं कर रहा है, वो y जो है सबसेट नहीं है, सॉरी U2 सबसेट नहीं है U1 का, यानी U1 कंटेन नहीं करता है U2 को, U1 कंटेन नहीं करता है U1 को, यानी U1 नहीं कंटेन करता है U2 को। तो अगर नहीं करता है तो यहाँ पर y अगर हमने U2 में लिया है तो U1 में होने ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये निकल रहा रिज़ल्ट कि U1 में होगा, जो कि एक कंट्रडिक्शन है। तो हम लिख देंगे विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। अब यहाँ पर हम यही बात जो है, ये जो कि एलिमेंट यूनियन में था तो वो U1 में हो सकता था, वो यहाँ से रिजल्ट ये निकला, अब ये U2 में भी हो सकता है। तो फिर हम ये लिखेंगे x प्लस वाई जो है वो अगर U2 में होता है तो इसका सीधा मतलब है कि एक एलिमेंट तो हमें पता है x प्लस वाई U2 में, दूसरा के बारे में भी पता है कि जो y है वो भी U2 में है, शुरुआत में लिया था हमने, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी बिलोंग करेगा इस U2 में। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप सब स्पेस या वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि वो U2 के बारे में गिवन है, जो दोनों ही केस में हम ले सकते हैं। फर्स्ट केस जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे में भी U2 के बारे में कि U2 सब स्पेस है, यानी वेक्टर स्पेस है, और उसमें फिर ये दो एलिमेंट अगर U2 में है तो उनका डिफरेंस भी U2 में होगा। तो वाई से वाई कैंसिल होने पर ये हमारा x आ रहा है, x बिलोंग कर रहा है U2 को, तो ये अगेन वही कंट्रडिक्शन है। तो लिख देंगे विच इज़ आल्सो ए कंट्रडिक्शन, ये भी एक कंट्रडिक्शन है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर U1 और U2 अगर ये सब स्पेस बनाते हैं तो या तो U1 सबसेट होगा U2 का, या U2 सबसेट होगा U1 का। अभी हम जो लेके चलें कि नहीं होगा तो उससे रिजल्ट है कंट्रडिक्शन मिल रहा है, तो इसलिए ज़रूरी हम कह सकते हैं हैंस वी मस्ट हैव U1 इज़ सबसेट ऑफ U2, यानी U2 कंटेन करेगा U1 को, और U2 सबसेट ऑफ U1। तो इन दोनों में से एक कंडीशन हो गई, ये हमने लेके चले थे, इससे पहले वालों को सही मान के चले थे, और हमने प्रूव कर दिया कि इनमें से कोई एक जो है वो दूसरे को कंटेन करेगा। U1 या तो U2 को कंटेन करेगा या U2 U1 को कंटेन करेगा, यानी सबसेट होगा। अब हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, यानी कन्वर्जली में जो पहले फर्स्टली हमने लिया था उसका आप कन्वर्जली लेंगे, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाला आप मान के चले सही है, तो ये यानी यूनियन को हम सब स्पेस दिखा देंगे। और ये सिंपल है, क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं इफ़ U1 इज़ सबसेट ऑफ U2,
यानी U2 कंटेन कर रहा है U1 को, या फिर U1 कंटेन कर रहा है U2 को, यानी U2 सबसेट ऑफ U1। तो इन दोनों ही केस में हम देखेंगे कि U1 इंटरसेक्शन जो U2 है वो जो होगा इस वाले केस में तो U2 के बराबर आ जाएगा। और अगर ये वाला केस लेते हैं तो U1 इंटरसेक्शन U2 जो होगा वो U1 के बराबर हो जाएगा। ये आप जानते ही हैं यूनियन के बारे में, और ये प्रॉपर्टी अलजेब्रा की, सेट ऑफ अलजेब्रा। तो यानी यूनियन जो है या तो U2 होगा या U1 होगा, यानी अगर ये है तो ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये है तो ये वाला रिज़ल्ट मिलेगा। और इनके बारे में पहले से पता है, ये शुरुआत में दोनों के लिए कॉमन चीज़ जो थी कि U1 और U2 क्या हैं, सब स्पेस हैं, सब स्पेस हैं। तो ये सब स्पेस है तो ये भी होगा, क्योंकि इसी इक्वल है। ये सब स्पेस है तो ये भी होगा। तो चाहे दोनों में से कोई भी केस हो, ये दोनों ही सब स्पेस है तो ये वैल्यू सब स्पेस हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट U1 यूनियन U2 इज़ ए सब स्पेस। तो ये सब स्पेस हो जाएगा एज U1 एंड U2 आर सब स्पेसेस, सब स्पेसेस, क्योंकि दोनों ही सब स्पेसेस हैं U1 U2, इसलिए जो यूनियन आएगा वो सब स्पेस होगा, चाहे ये केस हो या ये केस हो। ये केस कब होगा, ये वाला होगा, और ये वाला केस कब होगा, ये होगा। तो दोनों ही तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर हम इसको सही मानते हैं यूनियन के लिए, तो ये इफ़ के बाद जो है वो उससे हमने प्रूव किया फर्स्ट लिख के फर्स्टली। और कन्वर्सली में जब हमने माना कि ये है या U1 सबसेट है U2 का, तो हमने प्रूव कर दिया यूनियन जो है सब स्पेस है। ये लास्ट में यहाँ पर थोड़े में आ गया है कम्प्लीटली। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।